श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आज 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है। वैसे तो जन्म दुख का कारण बताया है। स्वयं तीर्थंकरों ने कहा कि जन्म दुखम जरा दुखम, जो 4 महादुख बताए उसमें जन्म भी एक दुख का कारण है। लेकिन तीर्थंकर की चेतना का अवतरण, तीर्थंकर का जन्म, जिसको कल्याणक कहा, जन्म कल्याणक यानी जो स्वपर का कल्याण करने वाला है। और आप जानते होंगे कि जब भी तीर्थंकर का जन्म होता है तो कुछ समय के लिए पूरे लोक में, फिर चाहे वो देवलोक हो चाहे वो नरक के जीव हो, सभी साता का सुख का, एक सुकून का अनुभव करते हैं। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान एकमात्र ऐसे तीर्थंकर हैं। वैसे तो सभी तीर्थंकरों का पुण्य बड़ा प्रबल होता है, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान का पुण्य इतना प्रबलतम रहा कि एकमात्र ऐसे तीर्थंकर जिनको 108 नामों से जाना जाता है। जैसा कि आपको भी पता होगा, शंखेश्वर पार्श्वनाथ, अवंती पार्श्वनाथ, अमीझरा पार्श्वनाथ, ऐसे अनेक नाम पार्श्वनाथ परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। पार्श्वनाथ भगवान जब वामा देवी के गर्भ में आए थे, तब वामा माता ने देखा था कि एक भयंकर काला नाग, जो कि राजा के बिल्कुल पार्श्व से यानी बगल से निकल गया। और जब ये दृश्य वामा रानी ने देखा तो उसी समय उन्होंने ये तय किया था, पति पत्नी ने मिलकर के ये तय कर लिया था कि बेटे का नाम पार्श्व कुमार रखा जाएगा। वैसे पार्श्वनाथ भगवान के नाम से और उनके जीवन के परिचय से लगभग बहुत सारे लोग परिचित हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, वैसे तो सभी तीर्थंकरों के स्तोत्र बनते हैं, गाए जाते हैं, स्तुति की जाती है, लेकिन पार्श्वनाथ परमात्मा के नाम के जितने स्तोत्र हैं, भक्ति गीत हैं, शायद ही अन्य किसी तीर्थंकर के हों। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा जिनका जन्म कल्याणक महोत्सव आपको हमको मनाने का एक सुखद अवसर प्राप्त हुआ है। कैसे मनाया जाए परमात्मा का जन्म कल्याणक महोत्सव? बड़े बड़े आयोजन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्या आप जानते हैं कि जब पार्श्वनाथ भगवान ने दीक्षा ली, तीर्थ की स्थापना की, तो उसके बाद उन्होंने सर्वप्रथम जो देशना दी थी वो श्रावक के व्रतों पर दी थी। और ये बताया था कि श्रावक के जीवन में व्रतों का कितना महत्व है, किस प्रकार से अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत ये श्रावक ने धारण करने चाहिए। तो अगर सचमुच आप लोग पार्श्वनाथ परमात्मा का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाना चाहते हैं तो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, लेकिन उस कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में कोई भी व्रत अपने जीवन में अंगीकार करें। श्रावक के जो 12 व्रत हैं उनमें से कुछ न कुछ व्रत जरूर स्वीकार करें और परमात्मा की भक्ति करें। पार्श्वनाथ भगवान को पुरुषादानी, चिंतामणि आदि कई प्रकार के विशेषण दिए हैं, और नाम ही है पारस। पारसमणि का नाम तो आपने सुना होगा, देखी तो नहीं होगी,
पारसमणि, लेकिन नाम और उसका गुण जो है उसके बारे में आप जरूर जानते होंगे कि पारसमणि एक ऐसा पत्थर होता है कि अगर वो लोहे को छू जाए तो लोहा सोना बन जाता है। ऐसी विशेषता खासियत होती है पारसमणि के अंदर। पारसमणि सिर्फ लोहे को सोना बना सकती है, लेकिन वो लोहे को या सोने को अपने जैसा यानी पारसमणि नहीं बना सकती। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा के नाम में वो ताकत है, वो शक्ति है कि अगर श्रद्धा से तीर्थंकर के साथ जुड़ जाएं हम, अगर तीर्थंकर की चेतना के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लें, तो फिर निश्चित रूप से हमारा भवभ्रमण सिमट जाता है। क्यों? पारस नाम है, पारस यानी रस को प्राप्त कर। नाम जो है वो रस को प्राप्त करवाने में सहयोगी होता है। आपको लगेगा कि हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि रोज ही अलग अलग प्रकार के रस का स्वाद लेते हैं, अलग अलग प्रकार के जूस पीते हैं, लेकिन ये बाहर के रस की बात नहीं है, ये इंद्रियों को तृप्त करने वाले रस की बात नहीं है, ये आत्म रस की बात है, ये आनंद के रस की बात है कि एक बार जिसने तीर्थंकर के नाम का सहारा लेकर के अपने भीतर के रस को का स्वाद चख लिया, तो फिर वह भटकेगा नहीं, उसके अंदर स्थिरता आ जाएगी। जहां होगा वहीं पर परम आनंद का अनुभव उसे होगा। आपने शायद देखा होगा कि एक भंवरा होता है, प्राणी होता है एक भंवरा जो गुंजार करता है, और वो भंवरा तब तक ही गुंजार करता है जब तक उसे कोई पराग से भरा हुआ फूल ना मिले। जैसे ही पराग से भरे हुए फूल पर भंवरा बैठता है, वो बिल्कुल शांत हो जाता है, उसका गुंजार जो है वो बंद हो जाता है, कलरव बंद हो जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि गाय का बछड़ा रंभाता है। कब तक रंभाता है? जब तक उसे उसकी माँ नहीं मिलती। जैसे ही माँ के पास बच्चा पहुँचता है और माँ के द्वारा दिए जाने वाले दुग्ध रूपी अमृत का वो पान करता है कि उसका रंभाना जो है वो बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपके हमारी ये आत्मा तभी तक बाहर के पदार्थों में, बाहर के रसों में आनंद मानती है जब तक कि हम परमात्मा की चेतना से नहीं जुड़ते हैं। जब तक हम तीर्थंकर के साथ अपने आप को नहीं जोड़ते हैं, तब तक हम इधर उधर भटकते रहते हैं। दुनिया के पदार्थों में हम आनंद मानते रहते हैं, लेकिन वो सुख, वो आनंद ज़्यादा समय तक स्थायी नहीं रह पाता। पार्श्वनाथ परमात्मा का जन्म कल्याणक हमें यह संदेश दे रहा है कि भीतर के रस को प्राप्त करो। एक बार भीतर के रस को पाने का पुरुषार्थ तो करो, तो पता लग जाएगा कि अरे भीतर के रस की तो जाति ही कुछ अलग है, उसका तो स्वाद ही बड़ा निराला है, और उसके सामने बाहर के सारे रस, सारी उपलब्धियां, सारे पुद्गल, सारे पदार्थ जो हैं वो बिल्कुल तुच्छ और बेमानी नजर आने लग जाएंगे। तो पार्श्वनाथ भगवान के कल्याणक के इस शुभ अवसर पर संकल्प करें कि पार्श्वनाथ परमात्मा का स्तोत्र सुनते हुए, पढ़ते हुए, उनकी भक्ति करते हुए एकमात्र लक्ष्य रहेगा हमारा कि हम भी उस परम रस को प्राप्त करें,
उस अंदर के रस को प्राप्त करें, क्योंकि बाकी धर्मों में परमात्मा इस रूप में होते हैं कि वो ये कहते हैं कि मैं भगवान हूं और तुम भक्त हो। लेकिन एकमात्र जैन दर्शन ऐसा है जहां पर वीतराग प्रभु ये कहते हैं कि जैसा मैं हूं वैसा ही तू भी है, तू भी भगवान बन सकता है। बस अपनी चेतना पर आए हुए आवरण को हटाने का प्रयास करो, और जैसे ही वो आवरण हटेंगे कि भीतर का रस ऐसा प्रकट होगा कि फिर बाहर के सारे रस बेमानी हो जाएंगे। तो पार्श्वनाथ परमात्मा के जन्म कल्याणक के इस शुभ अवसर पर मैं साध्वी द्वय की तरफ से ये शुभ कामना करती हूँ, मंगल कामना करती हूँ कि आप में, हम में, सब में भीतर के रस को प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा जागे। हम पारस यानी कि परमात्मा के नाम का आधार लेकर के रस को प्राप्त करें, भीतर के रस को प्राप्त करें जो आपके, हमारे सबके पास है। सबके अंदर में आनंद के रस का सागर बह रहा है। बस आवश्यकता है कि थोड़ा सा बाहर से कनेक्शन कट करके हम अपने आप से जुड़ें, और जब हम अपने आप से जुड़ेंगे, जब हम अपने भीतर में डुबकियां लगाएंगे, गोते लगाएंगे, तो निश्चित रूप से भीतर का आनंद रस प्राप्त होगा। और फिर जो है उस रस के सामने बाकी सारे रस बिल्कुल फीके लगेंगे। जैसा कि भगवान पार्श्वनाथ ने जब संदेश दिया, देशना दी, तो कई लोगों ने श्रावक व्रत लिए, कईयों ने श्राविका व्रत धारण किए, श्रावक श्राविका बने, कुछ साधु बने, कुछ साध्वियाँ बनी। और इतना ही नहीं, उनके माता पिता और उनकी पत्नी जो प्रभावती थी, उन्होंने भी संयम अंगीकार किया। वे भी परमात्मा के मार्ग पर बढ़े आगे, और उन्होंने भी अपने आत्मिक रस का अनुभव करते हुए एक अद्भुत आनंद को प्राप्त किया। तो पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक मनाना तभी सार्थक होगा जब हम पारस के इस नाम में छुपे हुए संदेश को ग्रहण करेंगे और सम्यक पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। आप और हम सभी इस आध्यात्मिक यात्रा में निरंतर आगे बढ़ें, तीव्रता के साथ आगे बढ़ें, और अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और इस देह में रहते हुए ही मुक्त अवस्था के आनंद का अनुभव करें। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु पारसनाथ, जय गुरु आनंद।